यूपी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बदायूं शहर के मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस से आपको रूबरू कराएंगे। इसके ऑनर मोहम्मद एजाज सिद्दीकी वह शख्स हैं जिन्होंने व्यापार में एक नई कहानी लिखी है। ये एक सफलता की कहानी उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर लिखी है। मोहम्मद एजाज सिद्दीकी शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। इन्होंने एक एम फास्ट इन्वर्टर बैटरी का प्रोडक्ट ये बनाते हैं और ये प्रोडक्ट इनका नामी गिरामी ब्रांडेड कंपनियों की बैटरी को भी मात दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम शहरों, तमाम जनपदों और तमाम प्रदेशों में इनका एम फास्ट इन्वर्टर बैटरी ये धूम मचाए हुए है। आइए हम आपको ले चलते हैं मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस, जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वह आपको इस व्यापारिक प्रतिष्ठान की सफलता और विकास यात्रा से रूबरू कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव भारती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूपी दर्शन में। हम यूपी दर्शन के तहत बदायूं में जगह जगह घूम रहे हैं। हर जगह जाकर आपको हर चीज़ दिखा रहे हैं जो बदायूं की फेमस है या बदायूं में कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया है। ऐसी एक नई जगह पर हम आपको लेके चलते हैं। ये जो जगह है, जिस जगह हम आपको लेके चलेंगे, ये लाइट से संबंधित है, बिजली इलेक्ट्रिक से संबंधित है। कहीं ना कहीं वो जब हमारी लाइट चली जाती है तो वो कहीं ना कहीं काम आती है चीज़। मैं वो सारी जानकारी आपको दूंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं उस शॉप पर और उसके जो ऑनर है उनसे बात करेंगे। वहाँ वो क्या क्या सामान मैन्युफैक्चर करते हैं वो सब मैं जानकारी आपको दूंगा। हम बदायूं में हैं। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक की। बिजली से चलने वाली बहुत सारे आइटम होते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं, बनाने के बाद उनका मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर करने के बाद वो बेचे भी जाते हैं। आज हम जिस जगह पर आपको लेके आए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो शोरूम में हम हैं, तो शोरूम में बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं। हम इस वक्त स्थित हैं मेरठ बैटरीज के यहाँ। ये एक नाम है, ये शॉप का नाम है। और यहाँ पर क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है, बहुत सारी तरह की चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। यहाँ इन्वर्टर मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ पर ट्रॉली मैन्युफैक्चर होती है, यहाँ पे स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चर होता है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं हम उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की थी और जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो उनको क्या क्या परेशानियाँ आई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये शोरूम दिखाऊंगा। ये देखिए शोरूम है पूरा बना हुआ। यहाँ पर इन्वर्टर के अलावा, बैटरीज के अलावा बहुत सारी चीजें हैं और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे फ्रिज वगैरह भी बेचे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ कूलर भी रखे हुए हैं, वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है। यहाँ टीवी भी आपको दिख सकती है, टीवी भी यहाँ पे अगर कोई खरीदना चाहे तो वो ले सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ कस्टमर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा शोरूम है। ये मेरठ इन्वर्टर, मेरठ बैटरीज करके यहाँ पर ये शोरूम है। और इनके जो ब्रांड का नाम है वो है एम फास्ट करके। एम फास्ट जो ब्रांड है वो बदायूं का ब्रांड है। और एम फास्ट के जो ब्रांड है उसमें ये बैटरीज बनाते हैं, स्टेबलाइजर बनाते हैं, ट्रॉलीज बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो बनाते हैं। एम फास्ट जो ब्रांड है वो क्या क्या ब्रांड के अंतर्गत चीज़ें बनाई जाती हैं वो यहाँ के जो ऑनर हैं मैं उनसे भी पूछूंगा। आप देख सकते हैं ये एम फास्ट, ये ब्रांड है एम फास्ट। ये इन्वर्टर बैटरी है, ये बदायूं का ब्रांड है। और इसके जो ऑनर हैं मैं उनसे बात करूंगा कि उनके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे भी एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड पहले से ही अवेलेबल हैं। और इसकी मार्केटिंग उन्होंने कैसे की, ये मैन्युफैक्चर कहाँ से करते हैं वो भी मैं जानूंगा।
हम इस वक्त स्थित हैं मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस में। हमने आपको जो शोरूम था वो दिखाया था। यहाँ पर एम फास्ट करके जो ब्रांड है उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको, यहाँ पर एक कस्टमर बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि इस मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस में वो कब से आ रहे हैं, वो क्या परचेज करने आए हैं, मैं उनसे ये भी जानूंगा। मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर एक कस्टमर है। तो सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर साबिर अली है। ये डॉक्टर साबिर अली जी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए इस वक्त आप क्या खरीदने आए हुए हैं? इन्वर्टर बैटरी खरीदने आया हूँ। ये इन्वर्टर बैटरी खरीदने आए हुए हैं। आप मुझे यहाँ बताइए, इस मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस में आप कितने सालों से आ रहे हैं? मैं 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। 2007 से डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए, 2007 से आप आज तक यहाँ इनसे जुड़े हुए हैं, आपको क्या किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आई कभी भी? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई मुझे। वॉशिंग मशीन भी खरीद चुका हूँ मैं यहाँ से, एलसीडी भी खरीद चुका हूँ यहाँ से, और बैटरा जो तीसरा बैटरा जा रहा है, काफी कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। आप देख सकते हैं डॉक्टर साबिर अली जी ने बताया कि वो 2007 से यहाँ से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एलसीडी खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी और आज ये इन्वर्टर बैटरी खरीदने आए हैं। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। जो हमारे कैमरा पर्सन है, मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ पर जो एम फास्ट करके जो इनका ब्रांड है वो डॉक्टर साहब खरीदने आए हैं। ये बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर बैटरा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एम फास्ट और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। इसी के बराबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टेबलाइजर भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ये हर कैटेगरी का, देखिए छोटा, फिर उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, ये 3 कैटेगरी के स्टेबलाइजर हैं। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये 3 कैटेगरी के स्टेबलाइजर हैं तो इन तीनों में क्या क्या अंतर है, ये भी जानने की कोशिश करूंगा। और आप देख सकते हैं एम फास्ट, यहाँ पे बैटरा रखा हुआ था। डॉक्टर साहब से हमने अभी बात की थी कि वो यहाँ पर बैटरी खरीदने आए थे। 2007 से वो जुड़े हुए हैं, बहुत सारा सामान यहाँ पे परचेज कर चुके हैं। हम एम फास्ट करके जो ब्रांड है उसके शोरूम में खड़े हुए हैं और ये देखिए एम फास्ट जो ब्रांड है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस ब्रांड की खासियत क्या है मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये मैन्युफैक्चर कहाँ होता है उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ एम फास्ट के जो स्टेबलाइजर हैं, वो स्टेबलाइजर ये देखिए मेरे सामने रखे हुए हैं। ये बैटरा रखा हुआ है एम फास्ट का, ये स्टेबलाइजर रखे हुए हैं। ये देखिए स्टेबलाइजर ये 3 कैटेगरी में रखे हुए हैं, एक छोटा है, एक उससे बड़ा है और एक सबसे बड़ा है। ये 3 स्टेबलाइजर रखे हुए हैं। ये तीनों स्टेबलाइजर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों स्टेबलाइजर में फर्क क्या है। मैं यहाँ के जो एक स्टाफ है मैं उनको बुलाऊंगा, मैं सीधा उनसे ही जानने की कोशिश करता हूँ कि ये जो स्टेबलाइजर है इन तीनों स्टेबलाइजर में फर्क क्या है। मेरे साथ यहाँ के स्टाफ में है, मैं इनसे जानूंगा। आपका नाम क्या है? अख्तर खान। अख्तर, मुझे ये बताओ, ये 3 स्टेबलाइजर रखे हुए हैं, इन तीनों स्टेबलाइजर में फर्क क्या है? ये जो सबसे छोटा है, जी जी, उसके बड़ा है, फिर जो सबसे बड़ा है, इन तीनों के बारे में बताइए। ये जो है ये सब 500 वाट का है। ये हमने उस चीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग कराया है, जैसे कि बहुत सी जगहों पे लाइट जो है दिक्कत देती है, फ्लक्चुएशन देती है, वहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, ये है आपका आधी किलोवाट, 1 किलोवाट। ये भी इन्वर्टर के लिए हमने कंप्लीट कराया है, ये फ्रिज के लिए हमने कंप्लीट कराया था। ये 5 किलोवाट का है जो आपका सिंगल फेज और डबल फेज दोनों पे काम करता है। तो आप देख सकते हैं ये 500 किलोवाट का है, ये 1 किलोवाट का है और ये 5 किलोवाट का है। ये जो 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर है ये पूरे घर को कवर कर सकता है। अगर आपके घर के लिए आपको स्टेबलाइजर की जरूरत है तो ये जो 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर है, मैं जो मेरे कैमरा पर्सन है मैं उनसे कहूँगा ये 5 किलोवाट के इन्वर्टर स्टेबलाइजर पे फोकस करें। ये जो स्टेबलाइजर है ये 5 किलोवाट का, ये पूरे घर के लिए कवर करेगा। और इससे ऊपर ये जो 1 किलोवाट का है ये आपका फ्रिज, अगर आपको फ्रिज के लिए स्टेबलाइजर की जरूरत है तो ये उसके लिए कवर करेगा। और ये छोटा स्टेबलाइजर है, ये अगर कहीं लाइट फ्लक्चुएट होती है, कोई दिक्कत आती है तो ये उसके लिए कवर करेगा। और यहाँ पर ये बड़ा बैटरा रखा हुआ है,
ये बैटरा, अख्तर जी ये बताइए, ये जो बैटरा रखा है बड़ा, ये कितने किलोवाट का है? ये 220 एच का है। ये 220 AH का बैटरा है। ये इन्वर्टर बैटरा है। जी। इसकी मैन्युफैक्चर मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए इस बैटरा में क्या खासियत है? इस बैटरी में देखिए सर, एक तो इसका बैटरी का बैकअप बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अन्यथा और जो ब्रांड मार्केट में है उनके मुकाबले इसका वेट भी ज़्यादा है, प्लस ये घर का लोड भी अच्छा उठाता है। तो आप देख सकते हैं अख्तर जी मुझे बता रहे थे कि ये जो बैटरा है ये कहीं ना कहीं लोड बहुत अच्छा उठाता है, और बैटराओं के मुकाबले में इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और इसकी गारंटी वारंटी कितनी है मैं वो भी जानूंगा। जो यहाँ के ऑनर हैं वो सारी जानकारी मैं उनसे लूंगा कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ करते हैं और इसकी कीमत क्या है, मैं वो भी जानूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। हम इस वक्त स्थित हैं मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस में। हमने आपको एम फास्ट करके जो ब्रांड है उसमें दिखाया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। ये पूरा शोरूम है जो आप देख सकते हैं। इस शोरूम में हर तरह की वैरायटी मिलती है। बैटरा बड़े बड़े मिलते हैं, इन्वर्टर मिलता है, स्टेबलाइजर मिलता है, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ जो यहाँ के ऑनर हैं, उनसे बात करूंगा और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने एम फास्ट जो ब्रांड है उन्होंने कब शुरू किया था, कैसे शुरू किया था। आप देख सकते हैं मैं जिस शोरूम में है, इस शोरूम में यहाँ के जो ऑनर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सीधा सीधा उनसे ही जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बता दूंगा। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद एजाज है और यहाँ पास में गांव पड़ता है अपना गुरुपुरी चंदन का रहने वाला हूँ। अच्छा मोहम्मद एजाज, मुझे आप ये बताइए ये जो एम फास्ट ब्रांड है जी, इसकी शुरुआत आपने कब की थी और कैसे की थी? मेरा बैटरी इन्वर्टर का काम काफ़ी पुराना है, मेरठ में काम है अपना। और अपना ब्रांड मैंने ये लॉन्च किया है 2022 में लॉन्च किया है। लेकिन इससे पहले जो हमारा ब्रांड चलता था वो हम अपने हाथ से बनाते थे लूमैक्स नाम से। वो उसको हमने चेंज करके एम फास्ट का नाम दिया है। अभी एम फास्ट नाम 2022 से हमने दिया है, बदायूं में दे रहे हैं, आसपास के जिलों में जा रहा है अपना, इधर संभल, हसनपुर, अमरोहा, गजरौला, आपका बुलंदशहर, डिवाई, सभी जगह जा रहा है। और ये अपना बदायूं का ब्रांड है, अपना आपका अपना खुद का ब्रांड है। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद एजाज जी मेरे साथ हैं। उन्होंने बताया कि ये बदायूं का ब्रांड है एम फास्ट करके। इसकी शुरुआत उन्होंने 2022 में की थी, लेकिन उससे पहले जो नाम था ये लुमिनस करके, ल्यूमैक्स करके ब्रांड था, उसको उन्होंने एम फास्ट करके शुरुआत की है। अच्छा एजाज जी मुझे ये बताइए ये जो लुमैक्स ब्रांड था इसकी शुरुआत आपने कब से की थी? लूमैक्स जो ब्रांड हमारा है इसकी शुरुआत की थी हमने 2007 से। 2007 से हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया, अपने हाथ से हम इसको तैयार करते थे। लूमैक्स नाम दिया है हमने इसको। अब इसको हमने थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ा के इसको एम फास्ट के नाम से दिया है, जिसमें हम ऑल यूपी में काम पैनल पे काम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए जो एम फास्ट आपका ब्रांड है इसकी मैन्युफैक्चर आप कहाँ पे कराते हैं? अपना जो एम फास्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मेरठ में हो रही है, और मेरठ से ही अपना बदायूं आता है, बदायूं सब जगह डिस्पैच होता है। अच्छा एजाज जी मुझे एक चीज और बताइए, एम फास्ट जो ब्रांड है इसके अंतर्गत आप किस किस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर चुके हैं? एम फास्ट में आपके कितने प्रोडक्ट हैं? एम फास्ट में मेरा बैटरी है, बैटरी के सारे मॉडल्स हैं, इन्वर्टर बैटरी, ई रिक्शा बैटरी, सोलर बैटरी, और अपना फिर आ जाता है स्टेबलाइजर में आ जाते हैं हम लोग। मेन लाइन का स्टेबलाइजर हम बनाते हैं, और एसी का स्टेबलाइजर बनाते हैं, और फ्रिज का स्टेबलाइजर बनाते हैं। एक हमने स्टेबलाइजर इसमें लॉन्च किया है जो गाँव में जिनके कम पूंजी के लोग होते हैं तो उसमें वोल्टेज वगैरह कम मिलते हैं, तो उसके लिए हमने 1 kVA का स्टेबलाइजर एक लॉन्च किया है 90 वोल्ट से। और सारे स्टेबलाइजर की हमारी वारंटी 2 ईयर है, और एसी के स्टेबलाइजर की हमारी वारंटी 2 ईयर है। ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट है, हमारा स्टेबलाइजर खराब हो रहा है आप लेकर आइए, ऑन द स्पॉट नया देंगे। बैटरी का रिप्लेसमेंट भी हमारा ऐसा ही है, बैटरी खराब हो रही है आपके सामने चेक करेंगे, उठा के ऑन द स्पॉट नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं एजाज जी मुझे बता रहे हैं कि अगर उनका जो ब्रांड है एम फास्ट, अगर उनके ब्रांड की बैटरी है
या स्टेबलाइजर है, अगर कहीं खराब होता है तो हैंड टू हैंड उसको रिप्लेस करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए एजाज जी, मार्केट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे बदायूं में एक ऐसा ब्रांड स्थापित करना है, एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करना है जिससे कहीं ना कहीं बदायूं का भी नाम आगे बढ़े और मेरा भी नाम आगे बढ़े? बदायूं का नाम ऐसा नहीं है, छोटा नाम है। बदायूं का नाम इतिहास में आता है और बदायूं एक पुराना शहर है, नवाबों का शहर कहलाया गया है। और बदायूं का अपना ब्रांड इसलिए बनाया है, हम लोग यहाँ से रहने वाले हैं, जब हम काम कर रहे हैं तो अपना, क्योंकि अपना ब्रांड बना के काम करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़े ब्रांड हैं, जितने भी बड़े ब्रांड हैं धीरे धीरे सब बड़े होते हैं, एकदम बड़ा कोई नहीं होता। हम लोग यहाँ तक आए हैं, आसपास के जिलों में अब हमारा ब्रांड चल जा रहा है, सर्विस मिल रही है उनको और डिमांड भी अच्छी आ रही है। जैसे जैसे डिमांडें बढ़ेंगी, उनकी समस्याएं आएंगी, उनका सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे समस्याओं का, उसी हिसाब से ब्रांड बढ़ते चले जाते हैं, यही ब्रांड बड़े हो जाते हैं। बड़ा ब्रांड कहीं और से नहीं आता, बड़ा ब्रांड भी हम जैसे भाइयों का ही होता है। तो देखिए, एजाज जी ने बताया है शुरुआत कहीं ना कहीं छोटे स्तर से ही की जाती है। जितने भी बड़े ब्रांड हैं उनकी भी शुरुआत छोटे स्तर से ही हुई थी। एजाज जी ने भी एक शुरुआत की है। और अच्छा एजाज जी, एक चीज और बताइए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर कितने जिलों में फैले हुए हैं? अपना बुलंदशहर चल रहा है, और आपका गुन्नौर, डिवाई, आपका संभल, हसनपुर, अमरोहा, और इधर आप आ जाएं चंदोसी, बिसौली, ये तो फिर अपना बदायूं आ जाता है। बदायूं में सारी जगह अपना माल जा रहा है। अच्छा एजाज जी, आपका ब्रांड है एम फास्ट। जी। अगर कोई ग्राहक आपका ब्रांड लेके जाता है, उसको कोई दिक्कत आती है किसी भी चीज में, अगर मान लो बैटरा लेके जा रहा है उसको कोई परेशानी आ रही है, स्टेबलाइजर लेके जा रहा है उसको कोई परेशानी आ रही है, तो उसको परेशानी को आप कैसे दूर करते हैं और कितनी जल्दी दूर करते हैं? हमारा एक वर्कशॉप है नवादा चौराहे पर, मेन चौराहे पर ही है, और जाफर मार्केट में मेन चौराहे पर मस्जिद की बराबर में हमारा वर्कशॉप है। वहाँ पर टोटल रिपेयर का काम होता है, और प्लस जो भी कोई किसी की समस्या होती है वो अपनी समस्या बताता है, चेक करते हैं। अगर रिप्लेस की कंडीशन का है, वारंटी टाइम में है, रिप्लेस करके देंगे। और अगर आउट ऑफ वारंटी हो जाता है, वारंटी टाइम निकल जाता है उसका, कस्टमर आ जाता है और हमारे यहाँ आने के बाद में, तभी हम उसकी समस्या का समाधान करते हैं, कम से कम पैसे लेके समाधान कर देते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी कस्टमर को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए यहाँ का वर्कशॉप भी है। मैं आपको वर्कशॉप भी लेके चलूंगा, वर्कशॉप दिखाऊंगा वहाँ कैसे काम करते हैं। अच्छा एजाज जी, एक चीज और बताइए, मैंने सुना है कि आप यहाँ पर भी एक कोई कारखाना डाल रहे हैं, तो उस कारखाने के बारे में बताइए। वो किस टाइप का कारखाना, उसमें क्या क्या मैन्युफैक्चर कराएंगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अभी 2023 के लास्ट तक हम लोग एलईडी लॉन्च करेंगे, और इसी में अपना एक ब्रांडेड फर्नीचर देंगे। फर्नीचर भी लॉन्च करने वाले हैं। कुछ चीज़ें इसी तरीके की हैं, प्रेस है, मिक्सर है, ये चीज़ें भी धीरे धीरे सब मार्केट में 2023 के लास्ट तक आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, अभी तक एम फास्ट के अंतर्गत बैटरा आ रहा था, स्टेबलाइजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एजाज जी की सोच बहुत अच्छी है। वो चाहते हैं कि मैं एलईडी भी लॉन्च करूं, मैं मिक्सी भी लॉन्च करूं, मैं आप कहना चाहिए आयरन है वो भी लॉन्च करूं। बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में है जो आने वाले टाइम में आपको मिलेंगी, और वो कहीं ना कहीं बदायूं का नाम होगा, बदायूं के नाम से फेमस रहेगी, एम फास्ट के नाम से फेमस रहेगी। अच्छा एजाज जी, एक चीज और बताइए, जो आपकी शॉप है मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस, इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर स्थित है? ये बदायूं में जब आप आएंगे तो पुरानी चुंगी गोपाल टाकीज है, ये फेमस जगह है। गोपाल टाकीज तो नहीं रहा है, लेकिन नाम आज भी चलता है, पुरानी चुंगी गोपाल टाकीज, नियर सेल्टेक्स ऑफिस है। अगर एक मैं और आपके माध्यम से कह दूं, जो भी कोई आपके चैनल के द्वारा मेरे यहाँ पर आता है तो उसको 180 बैटरी हम देंगे 13,400 रुपये की, और बैटरी के साथ इन्वर्टर फ्री देंगे पूरे 1 महीने तक की स्कीम। आपके चैनल के माध्यम से मेरे यहाँ जो भी आएगा बैटरी के साथ इन्वर्टर फ्री 13,400 रुपये में दूंगा। तो आप देख सकते हैं, एजाज जी ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की है। अगर कोई चैनल के माध्यम से इनके यहाँ इन्वर्टर बैटरा लेने आता है, तो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी है, बैटरी के साथ इन्वर्टर फ्री देंगे 13,400 रुपए में बैटरा मिलेगा, 180 एम्पियर का, और उसके साथ जो इन्वर्टर है वो फ्री मिलेगा। अच्छा एजाज जी, एक चीज और बताइए, आपने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तब आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, थोड़ा इसके जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, कोई भी बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती है।
समस्याओं का शॉर्ट आउट फील्ड में रहकर ही होता है। उन समस्याओं से हम लोग लड़ेंगे तभी शॉर्ट आउट होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोग लॉन्च करते हैं, उसका ट्रायल करते हैं, ट्रायल पे फेल हो जाती हैं, उसके बाद दोबारा फिर और कुछ अलग हटके करा जाता है। धीरे धीरे समस्याएं सब आती हैं, सब शॉर्ट आउट हो जाता है। थोड़ा टाइमिंग लगती है, पैसा थोड़ा बर्बाद होता है, लेकिन शॉर्ट आउट हर चीज़ का समाधान है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये सुना हुआ है। तो देखिए, एजाज जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एजाज जी ने कोशिश की, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करा, लेकिन कोशिश करते रहे और आज कहीं ना कहीं कोशिश इन्होंने की, आज सफल हैं और एक ब्रांड लेके बैठे हुए हैं एम फास्ट करके। अच्छा एजाज जी, एक चीज मुझे और बताइए कि एम फास्ट जब आपने ये ब्रांड शुरू करा, आपको क्या इस इन्वर्टर की फील्ड में कोई एक्सपीरियंस था पहले से? जी हाँ, हमारा दरअसल क्या है, मेरठ में फैमिली है, परिवार के और भी लोग हैं। उनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो वो इन्वर्टर बैटरी का काफ़ी पुराना काम है वहाँ पर। मैंने मेरठ में ही काम सीखा था, मेरठ से ही काम स्टार्ट किया और आज मैं बदायूं में आके बैठा हुआ हूँ। यहाँ भी मैंने मेरठ का नाम इसलिए दिया है कि मैं मेरठ से काम सीख कर मेरठ से यहाँ आया हूँ। मेरी पहचान यहाँ मेरठ वालों के नाम से है। तो आपने देखा, एजाज जी मेरे साथ हैं। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि उन्होंने शुरुआत कैसे की थी। इस मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस करके उन्होंने एक शॉप खोली। शॉप खोलने के बाद ल्यूमैक्स करके उन्होंने एक ब्रांड बनाया। उस ब्रांड को धीरे धीरे इन्होंने डेवलप किया। डेवलप करने के बाद उन्होंने एम फास्ट करके एक ब्रांड का नाम दिया। उसके अंतर्गत बैटरा बनाते हैं, स्टेबलाइजर बनाते हैं और इनकी प्लानिंग है कि मैं उसको एलईडी भी बनाऊं, मिक्सी भी बनाऊं और बहुत सारी चीजें, कूलर है, कूलर भी वो बना रहे हैं। हम एम फास्ट ब्रांड जो मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस के अंतर्गत आता है, एजाज जी मेरे साथ हैं। एजाज जी ने बहुत सारी जानकारी दी कि उन्होंने एम फास्ट कैसे शुरू करा, उनको क्या क्या परेशानियां आई। कहीं ना कहीं इन्होंने पहले से इनको थोड़ा एक्सपीरियंस था इन्वर्टर लाइन में। अब मैं एजाज जी से एक चीज और जानना चाहता हूँ कि एजाज जी, आप अभी बात कर रहे थे कि इसका कारखाना, इसका जो सर्विस सेंटर है उसकी बात कर रहे थे। मुझे सर्विस सेंटर के बारे में बताइए, वो कहाँ पर है और उसमें क्या क्या चीजें सर्विस की जाती हैं? हमारे यहाँ पर किसी भी कंपनी का इन्वर्टर हो, किसी भी कंपनी का स्टेबलाइजर हो, सारे कंपनी के स्टेबलाइजर रिपेयर किए जाते हैं, इन्वर्टर रिपेयर किए जाते हैं, कोई भी। और ऑल ओवर बदायूं के धार्मिक स्थल के लिए जितना भी काम होता है, मस्जिद है, मंदिर है, इनके रिपेयर हमारे यहाँ फ्री होती है। धार्मिक स्थल की रिपेयर हमारे यहाँ फ्री होती है और 2013 से रिपेयर फ्री चल रही है। काफ़ी लंबा समय हो गया है फ्री करते हुए। नवादा चौराहे पर मेरा वर्कशॉप है, मैं अभी आपको लेकर चलूँगा वहाँ पर, अभी आपको दिखवाता हूँ। तो देखिए, एजाज जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। वो बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं एक धार्मिक चीजों को, एक धर्म को लेकर भी चल रहे हैं कि जो भी, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उनका कोई भी इन्वर्टर अगर वो खराब होता है तो उसकी रिपेयरिंग बिल्कुल फ्री में कराते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और बहुत नेक काम है जो हमारे एजाज जी उस काम को लगातार 2013 से कर रहे हैं। मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस की, और अभी हमने आपको शोरूम दिखाया था उसका, अब हम उसके सर्विस सेंटर पे चल रहे हैं। सर्विस सेंटर पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर इन्वर्टर की, बैटरीज की या वॉशिंग मशीन की या किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस कैसे की जाती है। हम देखिए, हमारे साथ यहाँ अख्तर है, अख्तर गाड़ी चला रहे हैं और हम रोड पर जा रहे हैं। जो यहाँ का कारखाना है उस कारखाने में जा रहे हैं, जो यहाँ का सर्विस सेंटर है उस सर्विस सेंटर में देखेंगे कि सर्विस कैसे होती है। आप देख सकते हैं, हम मेरठ इन्वर्टर बैटरीज के बारे में बात कर रहे थे। जो यहाँ की सर्विस सेंटर है वहाँ हम पहुँच चुके हैं और हम उसके बारे में आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि यहाँ का जो सर्विस सेंटर है वो कहाँ पर है, यहाँ पर सर्विस कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। हम मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस की बात कर रहे थे, हम उसके सर्विस सेंटर पर आ चुके हैं। सर्विस सेंटर पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर सर्विस कैसे होती है। कोई कस्टमर आता है, अगर उसको सर्विस में कोई दिक्कत आती है तो वो क्या परेशानी आती है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये सर्विस सेंटर है और जो हमारे कैमरा पर्सन है मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस का वो दिखाएं। यहाँ पर हम आ चुके हैं और सीधा हम यहीं चलते हैं और यहीं पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सर्विस कैसे होती है, यहाँ सर्विस कौन करता है। ये देखिए, हम आ चुके हैं यहाँ पर
ये सर्विस सेंटर है और यहाँ पर सर्विस हो रही है। हम बात कर रहे थे मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस की। हमारे साथ एजाज जी है। एजाज जी हमें वर्कशॉप पे लेके आए हैं। ये वर्कशॉप है और मैं सीधा एजाज जी से कहूँगा कि मुझे वर्कशॉप के बारे में बताएं, वर्कशॉप में लेके चले। यहाँ पर क्या क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है या क्या सर्विस हो रही है। ये वर्कशॉप है और एजाज जी के साथ मैं आया हुआ हूँ। हमारे स्टाफ मैनेजर हैं। ये यहाँ के स्टाफ मैनेजर हैं। मैं इनसे ही इनका नाम जानने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आफ्ताब है। ये आफ्ताब जी हैं और ये यहाँ पे मैनेजर हैं और इसके साथ साथ 2008 से ये 2008 से यहाँ पर एम्प्लॉय हैं और इसके साथ साथ ये यहाँ का वर्कशॉप है और एजाज जी मेरे साथ हैं। मैं ये हमारे जो कैमरा पर्सन है मैं उनसे कहूँगा यहाँ पर ये दिखाएं। यहाँ पर ये एक मैन्युफैक्चर हो रहा है। मैं एजाज जी से ही जानने की कोशिश करता हूँ। एजाज जी, ये जो मैन्युफैक्चर हो रहा है ये क्या कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? ये हमारा ई रिक्शा चार्जर होता है। ये भी एमफास्ट नाम से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और सारा प्रोडक्ट जितना भी होता है इसमें पार्ट्स भी सब हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद लगाते हैं। जैसे कि आपने देखिएगा ये डाइवोड प्लेट है हमारी खुद अपनी रेडी हो रही है ये, ठीक है। और ये देखिएगा बेटा, इसको घुमाना जरा। ये देखिएगा ये एमफास्ट के नाम से ही हमारा तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एम फास्ट के नाम से ही ये ऑटोमेटिक बैटरी रिक्शा चार्जर तैयार हो रहा है। जो ई रिक्शा, आजकल ई रिक्शा की बहुत ज़्यादा डिमांड है और जब ई रिक्शा की डिमांड है तो उसके चार्जिंग की भी डिमांड होगी और ये ई रिक्शा चार्जिंग के तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए एक और भाई बैठे हुए हैं, वो भी कुछ रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं एजाज जी से जानने की कोशिश करूंगा। एजाज जी, ये दूसरी तरफ ये जो रिपेयर हो रहा है या ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके बारे में बताइए। ये हमारे इंजीनियर साहब हैं जो यहाँ पर चीफ इंजीनियर हैं, राम सिंह दद्दा जी कहा जाता है इनको। ये सभी कंपनियों के यहाँ पर इन्वर्टर स्टेबलाइजर वगैरह हमारे रिपेयर होते हैं, तो इन्हीं की निगरानी में सारा काम होता है। तो आप देख सकते हैं एजाज जी ने बताया कि यहाँ पर ये चीफ इंजीनियर है और यहाँ पर ये हर तरह का किसी भी कंपनी का इन्वर्टर है, बैटरा है, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट है यहाँ पर रिपेयर हो सकता है। एम फास्ट का तो रिपेयर होता ही होता है। इसके साथ साथ अगर किसी और कंपनी का भी आपका इन्वर्टर है, बैटरी है या स्टेबलाइजर है, वो भी यहाँ पर रिपेयर हो सकता है। और हम वर्कशॉप में हैं, हमारे साथ एजाज जी मौजूद हैं। उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई कि वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें रिपेयर होती हैं। हम बदायूं में स्थित हैं और बदायूं के जो कुछ फेमस चीज़ें हैं हम उनकी बात कर रहे थे। आज हम थे मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस पर, उसके ऑनर एजाज जी मेरे साथ हैं। आज हम बदायूं में हैं और आप देख सकते हैं बदायूं की खूबसूरती यहाँ के लोगों के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भगत सिंह चौक है, इसकी खूबसूरती इससे भी जाहिर होती है। और एजाज जी मेरे साथ हैं, मैं इनके साथ जो इनकी वर्कशॉप है वहाँ लेके चलूँगा और एजाज जी मुझे बताएंगे कि उनकी वर्कशॉप में किस किस प्रोडक्ट की सर्विस होती है। एजाज जी मेरे साथ हैं और एजाज जी के साथ मैं सीधा वहीं चलता हूं। हम बात कर रहे थे मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस की। हमने आपको मेरठ इन्वर्टर बैटरी हाउस के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, जो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में बताया। उसकी जो वर्कशॉप थी वो भी आपको दिखाई, वहाँ पर क्या क्या मैन्युफैक्चर हो रहा था वो भी आपको दिखाया, सर्विस सेंटर जो था वो भी दिखाया कि वहाँ पे किस किस चीज़ की सर्विस हो रही थी। आज हमारा जो पूरा एपिसोड था वो मेरठ इन्वर्टर और बैटरी हाउस के लिए था। कल हम एक नए एपिसोड के साथ आपको फिर मिलेंगे। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ मैं राजीव भारती, SKS News 24 के लिए।